नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर राखी तिरपुड़े। आप एक जनरल फिजिशियन हो। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो मानसून का जो सीजन चल रहा है तो काफ़ी एक वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ रहा है, तो आप ये बताइए किस तरह का वायरल इन्फेक्शंस शुरू है और किस तरह के पेशेंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, उस बारे में आप बताइए। अभी तो फिलहाल जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो सभी जैसे खांसी, सर्दी, ये वाले बहुत ज़्यादा पेशेंट है। फेरेंजाइटिस के, रनिंग नोज के, ये सबसे ज़्यादा पेशेंट अभी फिलहाल शुरू है। ये भी देखा गया है कि जिनकी लो इम्यूनिटी है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, जो डायबिटीज के पेशेंट है, वो किस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं, आप उस बारे में भी बताइए। अभी जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वैसे ही इनकी इम्यूनिटी कम रहती है और फिलहाल ऐसे है कि ये जो पेशेंट रहते हैं ये प्रोन रहते हैं इन्फेक्शन के लिए, तो ये ऐसे पेशेंट को जल्दी इन्फेक्शन पकड़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट ने अपना शुगर कंट्रोल रेगुलरली रखना चाहिए और जैसे कि फास्टिंग और पोस्ट मील उनका और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन अगर कंट्रोल में रखते हैं और 6 मंथली अगर रेगुलर ये करते रहते हैं और खुद की तरफ देखते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो रहा है या डायबिटिक फुट है तो प्रॉपर केयर करते हैं, और सर्दी खांसी या जो भी कभी इन्फेक्शन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसे कुछ भी अगर हुआ तो तुरंत अपने जनरल फिजिशियन के पास या डायबिटोलॉजिस्ट जो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके पास तुरंत वो जाए और अपनी जो तकलीफ है तुरंत बताए, तो जो भी प्रॉब्लम है वो अर्ली डिटेक्ट होके ट्रीट हो सकता है और इन्फेक्शन नहीं होगा ऐसे पेशेंट। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जो ऑटो इम्यून डिजीज जो है इसका भी काफी फैलाव हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये संक्रमण अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए किस तरह की उपाय योजना होना चाहिए, उस बारे में बताइए आप। अभी ऑटो इम्यून डिसीजेस के काफ़ी रीज़न है। अगर हम देखें तो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज क्यों फॉर्म होते हैं, इसके रीज़न बहुत सारे हैं। जैसे कि हम जो भी खाते पीते, खान पान में हमारा जो क्या खा रहे हैं हमको पता नहीं, जैसे फर्टिलाइजर्स रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, उससे हो रहा है कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो ऑटो क्रॉस एंटीबॉडीज बन रहे हैं। जो हमारे ऑटो एंटीबॉडीज क्या है कि जो नॉर्मल टिश्यू है वो उनको ही खाता है, इसकी वजह से जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज जो बढ़ रहे हैं जिस प्रमाण से, उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसीजेस का भी जो प्रिवेलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले उतना नहीं था, जैसे हाइपोथायराइड उतने पेशेंट नहीं मिलते थे, थायराइड के पेशेंट नहीं थे, इनफर्टिलिटी के पेशेंट नहीं थे, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी प्रमाण उनका बढ़ रहा है। तो उसके काफ़ी रीज़न है। स्ट्रेस इटसेल्फ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, कि स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से शुगर गड़बड़ होती है। जैसे हम बोलते हैं स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का हार्मोन रिलीज होता है जिससे जो बाकी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। फीमेल्स में आजकल PCOD काफ़ी मिल रहा है, तो ये सब ऑटो इम्यून डिसीजेस ही है। और स्ट्रेस ये सबसे पहला उसका रीज़न है जिसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, खान पान की चीज़ें बराबर नहीं है, लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है, कभी भी सोते हैं, पूरी डे नाइट साइकिल बिगड़ी हुई है। आजकल के अगर स्टूडेंट्स देखे या बच्चे देखे तो बहुत देर रात तक जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है जिससे काफ़ी सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हम देखते हैं वो बढ़ गया है। तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, ऐसे हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, बट मेन है कि जो हम देखते हैं स्ट्रेस रिली कम करना ये सबसे पहला काम है, लाइफस्टाइल चेंज करना ये दूसरा काम है, प्रॉपर हाइड्रेशन जो मेंटेन रखना वो काम है, प्रॉपर स्लीप चाहिए। देन खाने पीने में जो हम बहुत हाई ग्लाइसेमिक फूड लेते हैं वो नहीं लेने चाहिए पेशेंट्स ने, स्पेसिफिकली डायबिटीज़ के जनरल पॉपुलेशन में भी नहीं लेने चाहिए। आफ्टर 40 ईयर्स लोगों ने अपने रेगुलर 6 मंथली चेकअप करना चाहिए कि अर्ली डिटेक्शन है अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो, जैसे ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेक होना चाहिए। बाकी के जो भी टेस्ट है, जो जनरल टेस्ट हम करते हैं वो करने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ये रेगुलरली 6 मंथली सब ने ये करना चाहिए। उसकी वजह से जो भी डिसीजेस है वो जल्दी डिटेक्ट होके हम एक लिमिट में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट इज़ बेटर टू टेक एन अर्ली हैव एन अर्ली इंटरवेंशन सो एज कि वो डिसीज वहीं के वहीं हम उसको उसकी रोकथाम कर सकते। मानसून के सीजन में ये भी देखा गया कि जो लोग दूषित पानी, दूषित फूड का जो इंटेक करते हैं उनमें देखे गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे डेंगू का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है।
तो किस तरह की सावधानियां बरतना चाहिए उस बारे में आप बताइए। अभी ये साल तो गैस्ट्रो के पेशेंट रिलेटिवली पहले ईयर से कम मिल रहे हैं। शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि कोविड की वजह से लोग बहुत हाइजीनिक मेंटेन रख रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो रिलेटिवली पहले की ईयर से गैस्ट्रो के पेशेंट कम हैं। हाँ, बट डेंगू और ये जो पेशेंट है, पानी जहाँ जहाँ जमा हो जाता है वो ऑब्वियसली जमा नहीं होने देना है। जैसे पानी जहाँ जमा हो रहा है, जैसे कूलर जिनके यहाँ पे है तो रेगुलरली कूलर का पानी साफ करना चाहिए। गमले में अगर पानी जमा हो रहा है तो वहाँ पे रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। जो हम फिश यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली, जो लार्वा यानी खाती है मॉस्किटोज का, तो वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम गाँव में या कहीं और जब बताते हैं तो। बट जनरली यहाँ पे तो मॉस्किटो रेपेलेंट्स भी यूज़ करने चाहिए, बट एक लिमिटेशन में, क्योंकि पैराथीन का भी एक साइड इफेक्ट होता है बियॉन्ड पर्टिकुलर। ऐसी स्टडीज़ में पाया गया है कि जो कॉइल से जो फ्यूम्स रिलीज होते हैं, इट इज़ कॉजिंग सम काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी। अभी उसकी उतनी स्टडीज़ नहीं है, बट वो भी कितने लिमिट में यूज़ करना चाहिए वो पता नहीं। हाँ, बट आप मच्छरदानी यूज़ कर सकते हो बेसिक चीज़ें जो घर पे है, क्लीन रख सकते हो। घर में पौधे वगैरह है तो प्रिफरेबली अंदर न रख के वो बाहर रख सकते हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा मच्छर और इनका प्रादुर्भाव कम रहे। ये हम चीज़ें कर सकते हैं। ये भी देखा कि जैसे कि आपने बताया कि डेंगू का जो प्रकोप तो बढ़ ही रहा है, उसके अलावा देखा कि लोगों के प्लेटलेट्स कम होते जा रहे, हीमोग्लोबिन पावर कम होते जा रहा, और ये देखा कि मलेरिया है या निमोनिया है, इससे भी ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए तो किस तरह का अपन अलर्ट होना चाहिए उस बारे में बताइए। अभी काफ़ी सारे जो नए प्लेटलेट, अभी मैंने एक रिसेंट में पढ़ा था कि बायोनॉम करके एक लीवर एंजाइम्स जो देते हैं, जिसमें हम जो बोलते हैं पपीते का रस, उस पर एक स्टडी करी है उन्होंने कि वो बोलते हैं कि वो जो देने के बाद उनका जो बायो एंजाइम्स है वो देने के बाद प्लेटलेट जो काउंट जो कम हो जाता है वो ठीक हो जाता है। आई डोंट नो, उनकी स्टडीज़ है, वी आर जस्ट रीडिंग दैट स्टडीज़। कितना इफेक्टिव है पता नहीं, अनलेस एंड अनटिल कि मास लेवल पे वो स्टडी हो पाए। बट ये तो है कि डेंगू या जो भी है, ये वायरल डिसीजेस में, कोई भी वायरल डिसीजेस लो आप, तो प्लेटलेट काउंट तो कम होता ही है, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी जगह पे हीमोडायलिसिस, आई मीन सब जगह पे जो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं, तो प्लेटलेट डिस्ट्रक्ट होते हैं और आरबीसी डिस्ट्रक्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन उसकी वजह से होता है। इट्स सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन, नॉट ओनली ऑफ डेंगू बट बाकी चीज़ों का भी कॉम्प्लिकेशंस है। सिटी और विदर्भ के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसको भी देख के आपसे ऑनलाइन या डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दर्शक। अब आप हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जैसे कि आपने बताया किस तरह से सावधानी बरतना चाहिए जो मौसमी बीमारी जो चल रही है, इसके अलावा ये भी बताइए कि आज जो यंगस्टर्स जो है जो बहुत जंक फूड का इंटेक कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ऐसे लोग हैं, ओबिसिटी का प्रमाण काफ़ी बढ़ते जा रहा, तो किस तरह से लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए उस बारे में आप बताइए। एक्चुअली कैसे है कि लाइफस्टाइल एकदम से 2 मिनट में चेंज होने वाली चीज़ नहीं है। लाइफस्टाइल कोई भी चेंज करने के लिए पहले वो खुद को वी एक्चुअली वी आर आवर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमारा तो पहले तो वो बच्चों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि बाबा ये नहीं करेंगे तो लाइफ लॉन्ग आगे जाके कॉम्प्लिकेशन होगा। जब तक ये बच्चों में खुद को नहीं समझता है, वो खुद होके लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे। पहले तो उनकी मानसिकता चेंज करनी ये ज़रूरी है, उनको उसका इम्पोर्टेंस समझाना ज़रूरी है कि अगर आप अभी ये चीज़ नहीं करोगे तो आपको 10 साल बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ेंगे। होलिस्टिक डिजीज में आपका काफ़ी अच्छी स्पेशलिटी है। हमारे दर्शक आपसे यदि लाइव संपर्क करना चाहते हैं, वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं, तो किस तरह से आपसे अप्रोच हो सकते हैं उस बारे में आप बताइए। आप वैसे मेरा जो नंबर जो है वो फेसबुक पे अवेलेबल है, इवन इंस्टा पे भी अवेलेबल है, तो आप फेसबुक पे डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट नंबर है मेरा 9823940322। ये जो नंबर है ये मैं कभी भी अवेलेबल रहती हूँ। टेली मेडिसिन का मैंने अभी उतना फुल फ्लेज में, जब कोविड था उस दौरान मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी, बट अभी थोड़ा सा अभी कैसे तो अभी पेशेंट आ रहे हैं तो मैंने थोड़ा कम कर दिया। आई वुड बी स्टार्टिंग वंस अगेन, वो बाद में मैं शुरू करूँगी। तो आप वो नंबर पे मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो या वीडियो कॉल कर सकते हो, कोई इशू। हमारे दर्शकों को एक मैसेज भी आप दीजिए, ये जो डिजीज़ जो चल रहे हैं, ये मौसमी डिजीज़ चल रहे हैं,
किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जाए, अंकुश रखा जाए, किस तरह प्रिवेंशन किया जाए, उस बारे में आप बताइए। अभी तो जो फिलहाल वायरल और ये इन्फेक्शन शुरू है उसके लिए तो आप मास्क अभी रेगुलर पहने, जो सभी को तो आदत लगी है, हाथ रेगुलरली धोए। जिसको सर्दी खांसी है वो एज फार एज पॉसिबल लोगों से थोड़ा दूर रहे। जो प्रॉपर नॉर्म्स रहते हैं, जो हाइजीन के नॉर्म्स रहते हैं, या कफ और खांसी जब आती है तो मुंह पे हाथ रखना है, ये जो प्रोटोकॉल है ये नॉर्मल जो सभी को पता है वो मेंटेन रखे तो ये फैलेगा नहीं उतने जो रैम्पेंटली। तो हैंड वॉश रखना है, थोड़ा सा आइसोलेशन रखना है। जैसे बच्चे को बुखार है या सर्दी खांसी है तो पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती स्कूल में नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो 4 बच्चों में फैलेगा। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रख के प्रिवेंट कर सकते हैं फैलने के। तो हैंड वॉश, इम्यूनिटी, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप, आराम की बहुत ज़रूरत रहती है जब वायरल इन्फेक्शन रहता है, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 डेज। हाई ग्रेड फीवर है तो बच्चों को न भेजें। और प्रॉपर ड्रग, विटामिन्स और जिंक जो रहता है, पूरे मल्टीविटामिन ले तो ज़्यादा बेटर है। विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये ले तो ज़्यादा बेटर है। और खाना अच्छे से खाए। थैंक यू। बैलेंस डाइट का, एक्चुअली बैलेंस डाइट ले, एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस। ओके, थैंक यू।